नहीं, देवली गांव में ऐसा मर्डर फर्स्ट टाइम हुआ है। आज से पहले ऐसा मर्डर नहीं हुआ था कहीं भी। ये हमारे गांव में पहली घटना है ऐसी, और गांव की हालत भी दिन पे दिन खराब होती जा रहे हैं हालात। हमें बड़ी शर्म की बात है कि हम ऐसी दिल्ली में रह रहे हैं जहाँ सुरक्षित कोई भी आदमी नहीं है। 4 दिसंबर सुबह के 6:53 पे एक दिल्ली के नेबीसराय स्टेशन पे एक कॉल आती है और फोन पे एक 20 साल लड़के की रोने की आवाज सुनाई देती है और वो लड़का बताता है कि मेरे फादर और मेरी मदर और मेरी बहन का किसी ने कत्ल कर दिया है। और ये सुन करके पुलिस स्टेशन के पुलिस वाले के होश उड़ जाते हैं। पुलिस वाले जल्दी से क्राइम स्पॉट पे पहुंचते हैं, लेकिन पुलिस वाले से पहले बहुत सारे लोग वहाँ पे इकट्ठे थे। और ये खून किसने किया था जब तुम जानोगे ना तो तुम्हारे भी होश उड़ जाएंगे। सो हे गाइस, माय नेम इज अभी जायसवाल। दिस केस इज राजेश कुमार, कोमल, कविता, अर्जुन। राजेश कुमार, कोमल देवी, इनके शादी के लगभग 20 साल हो गए थे और इनके 2 बच्चे भी थे। राजेश और उनकी फैमिली दिल्ली के दबेलिया गांव के रहने वाले थे और राजेश एक रिटायर्ड इंडियन आर्मी ऑफिसर थे। कोमल एक हाउस मेकर थी और राजेश की फैमिली किसी भी एंगल से वेल्दी रिच तो नहीं थी, बट उतना ज्यादा गरीब भी नहीं थे। बोले तो एक मिडिल परिवार की फैमिली की तरह वो अपनी जिंदगी जीते थे। और तुम लोगों को ये तो पता ही होगा कि मिडिल क्लास के पेरेंट्स कैसे होते हैं। वो अपने बच्चों को लेकर काफी ज्यादा सीरियस रहते हैं और उन लोगों का यही सपना होता है कि हमारे बच्चे पढ़ लिख कर एक सरकारी नौकरी लेकर अपनी लाइफ सेट कर ले। और ये सपना इंडिया के हर पेरेंट्स के होते हैं। और वैसे ही राजेश जी का भी सपना था कि हमारा बच्चा पढ़ लिख कर एक सरकारी नौकरी लेकर अपनी लाइफ सेट कर ले, लेकिन राजेश जी का यह सपना एक सपना ही रह जाता है। क्योंकि राजेश जी का जो लड़का था जिसका नाम अर्जुन था, अर्जुन पढ़ने में तो एक एवरेज स्टूडेंट था, लेकिन अर्जुन की बहन जिसका नाम कविता तिवारी थी वो पढ़ने में काफी ज्यादा तेज थे और इसी वजह से कविता को सारे स्कूल के टीचर उसे पसंद करते थे। और तुम लोग को एक बात पता ही होगा, जो हमारे पेरेंट्स होते हैं वो हमसे ज्यादा हमारी बहनों को प्यार करते हैं। और ये चीज अर्जुन को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, क्योंकि घर वाले उसके बात पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते थे। वो अपनी बेटी कविता के सारी जरूरतों को पूरा करती थी, क्योंकि कविता अपने पेरेंट्स के हर बातों को माना करती थी। लेकिन वही अर्जुन अपने आवारा दोस्तों के साथ रात रात भर पार्टियां करता था और घूमता रहता था। और ये चीजें राजेश जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी। वो अपने बेटे को हमेशा समझाते रहते थे, लेकिन अर्जुन अपने पेरेंट्स के बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था। लेकिन अब ध्यान से सुनना, 25 नवंबर 2025 को अर्जुन वैसे ही अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए रात को प्लान बनाता है और वो अपने पेरेंट्स के पर्स से 50,000 रुपए चुराता है। लेकिन ये चीज अर्जुन की बहन कविता देख लेती है और उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन अर्जुन कविता को धक्का मार के गिरा देता है और अपनी सिस्टर को कहता है, अगर तुमने मॉम डैड को ये बताया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। ये सुनकर कविता डर जाती है और अपने भाई को जाने देती है। जिसके बाद अर्जुन पार्टी करने के लिए अपने दोस्तों के साथ रात में निकल जाता है। इसके बाद कविता अपने फादर को अपने भाई के बारे में सारा बात बता देता है, जिसके बाद कविता के फादर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। सुबह होती है, अर्जुन घर आता है और अर्जुन जैसे ही घर के कदम बढ़ाता है वैसे ही अर्जुन के फादर उसे घर से बाहर निकाल काफी ज्यादा डांटते हैं और उसे मारते भी है और अर्जुन को घर से निकाल देते हैं। और इसी वजह से अर्जुन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अर्जुन घर छोड़ के जाने लगता है। तभी अर्जुन की माँ कोमल तिवारी अर्जुन को रोकने की कोशिश बहुत ही ज्यादा करती है, लेकिन अर्जुन अपनी माँ के बात पे बिल्कुल भी सुनता नहीं है और वो घर छोड़ के चला जाता है। और अर्जुन अपने घर छोड़ के अपने दोस्त के घर जाता है। 4 दिसंबर, ये डेट तुम लोग याद रख लो, क्योंकि इसी दिन अर्जुन के पेरेंट्स के एनिवर्सरी का दिन होता है। अर्जुन अपने घर आता है और अपने डैड से माफी मांगता है और उनके पैर में गिर जाता है, जिसके बाद अर्जुन के पेरेंट उसे माफ कर देते हैं। जिसके बाद अर्जुन के घर वाले काफी ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी, क्योंकि अर्जुन के दिमाग में एक अलग ही प्लान चल रहा होता है। अब सुनना, यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है। देखो, अर्जुन के मॉम और डैड शादी का सालगिरह मनाते हैं और डिनर के बाद वो अपने दोनों बच्चे को गुड नाइट बोलकर अपने रूम में चले जाते हैं। और रात के 2 बजे अर्जुन किचन में जाता है और वो एक चाकू लेता है और वो चाकू लेकर सबसे पहले अपनी बहन के रूम में जाता है। उसकी बहन सो रही होती है। अर्जुन सब
सबसे पहले अपनी बहन का गला पकड़ता है और उसका गला काट देता है। इसके बाद अर्जुन अपने पेरेंट्स के रूम में जाता है, लेकिन रूम में सिर्फ उसके फादर होते हैं क्योंकि उसकी माँ वॉशरूम गई होती है। जिसके बाद अर्जुन अपने फादर के सीने में 2 बार चाकू मारता है और अपनी फादर का भी जान ले लेता है। इसके बाद अर्जुन अपनी माँ का इंतजार करने लगता है। माँ जैसे ही रूम में आता है अर्जुन अपनी माँ को मार देता है। इसके बाद अर्जुन अपने घर के खिड़की दरवाजे बंद करके घर से चला जाता है मॉर्निंग वॉक करने। लेकिन तुम लोग सोच रहे होगे कि अर्जुन तो अपनी पूरी फैमिली को मार दिया, लेकिन अर्जुन कैसे पकड़ा गया तो मैं तुमको बताता हूँ। तो मैं तुम लोग को ये बता दूं, अर्जुन मॉर्निंग वॉक करके घर आता है और अर्जुन तो पहले से घर के सारे दरवाजे पहले से बंद कर दिया था। अब अर्जुन यहाँ से अपना नाटक स्टार्ट करता है। अर्जुन सबसे पहले अपनी माँ को गेट खेलने के लिए बुलाता है, लेकिन अर्जुन की माँ तो पहले से मर चुकी थी। अर्जुन आसपास के लोगों को इकट्ठा करता है और कहता है, देखो ना, घर का कोई भी सदस्य गेट नहीं खोल रहा है, ना कोई जवाब दे रहा है। जिसके बाद आसपास के लोग गेट तोड़ना शुरू कर देते हैं और जैसे ही गेट तोड़ के उन लोग अंदर जाते हैं तो उन लोगों के होश उड़ जाते हैं क्योंकि चारों ओर खून के धब्बे लगे हुए थे। जिसके बाद अर्जुन 6:53 के पासी के पुलिस स्टेशन पे कॉल करता है और रोते रोते कहता है, मेरी मॉम, मेरी डैड और मेरी बहन का किसी ने कत्ल कर दिया। जिसके बाद पुलिस वाले जल्दी से अर्जुन के घर आते हैं। जिसके बाद अर्जुन से पुलिस वाले सवाल करते हैं कि तुम मर्डर के टाइम कहाँ पे थे। अर्जुन बार बार अपनी स्टेटमेंट चेंज कर रहा होता है। जिसके बाद पुलिस वाले का शक अर्जुन पे होने लगता है और वो अर्जुन से सख्ती से पूछते हैं कि तुम मर्डर के टाइम कहाँ पे थे। जिसके बाद अर्जुन कहता है, हाँ, मैंने अपने मॉम और डैड का कत्ल कर दिया हूँ। जिसके बाद पुलिस वाले अर्जुन को गिरफ्तार कर लेते हैं। सो हे गाइस, ये केस यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ऐसे क्राइम डॉक्यूमेंट्री वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।